हेलो डॉक्टर सुजाता, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। आज आप किचन में क्या कर रहे हो? किचन में हम खाना बना रहे हैं आज। अच्छा, आज तो बहुत सारा सामान रखा है आपने। जी जी। क्या बना रहे हैं और किस उपलक्ष्य में आप बताएंगे? हमने सब्जी के लिए कुछ सामान रखा हुआ है, सब्जियां हैं और आटा रखा है। हलवा बनाएंगे हम आटे का और खीर बनाएंगे चावल से। खास ओकेजन ये है कि आज मेरे बाबा यानी जो मेरे दादाजी हैं जिनका देहांत हो चुका है, आज ही के दिन उनका देहावसान हुआ था। उनकी पुण्यतिथि को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद कर रहे हैं उनसे, ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे कि हम आगे अच्छे काम करते रहें, उनसे हमारा जुड़ाव रहे किसी ना किसी रूप में। तो वही सब हम कर रहे हैं आज। उसके लिए यज्ञ भी हमने रखा है और उसी के लिए हमने भोजन बनाया है। कुछ लोगों को हमने आमंत्रित किया है भोजन खिलाने के लिए, तो उसी के लिए भोजन बन रहा है। ये देखिए, ये दूध हमारा उबल चुका है और इसके लिए मैंने चावल भिगो के रख दिए थे। खीर बनाएंगे आज हम। तो ये देखिए, आप चावल खीर बनाने के लिए पहले भिगो के रख देना चाहिए। हालांकि हमेशा माँ बनाती हैं खाना, तुम्हें तो पता ही है, लेकिन आज माँ है नहीं, गांव गई हुई हैं। तो आज खीर मैं बना रही हूँ। देखते हैं, चावल का रेशो मेरे हिसाब से तो ठीक बैठेगा। तो अभी ये चावल भीगे हुए हो गया लगभग आधा पौन घंटा, तो इसको हम उबलते हुए दूध में डाल देंगे। तो खीर के लिए तो बस हमें चावल चाहिए, दूध चाहिए और मीठा चाहिए कुछ। तो मीठे में देसी खांड का प्रयोग हम करते हैं और ये देसी खांड हमारे पास रखी है। ये दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देसी खांड से हम जो है ये बनाएंगे खीर। तो अभी खीर बनने में तो समय लगेगा आधा एक घंटा, तो तब तक हम बना लेते हैं हमारा हलवा। हलवा बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। प्योर आटे का हलवा बनाएंगे और ये हमारे पास देसी गाय का घी है, देसी तरीके से बनाया गया, जो बिलो के दूध बिलो के फिर घी निकाला जाता है, वही तरीके से ये घी बनाया गया है। इस घी में हम आज हलवा बनाएंगे। शुद्ध देसी जो घी है वो मिलना बड़ा ही मुश्किल है आज, लेकिन भोजन में हमें वही प्रयोग करना चाहिए। अरे वाह, फिर तो आज भी हमें आयुर्वेदिक हलवा खाने को मिलेगा। जी जी, शुद्ध घी से बना हुआ। और ये जो दूसरी कढ़ाई आपने रख रखी है, इसमें क्या बनाने वाले हैं आप? दूसरी कढ़ाई में सब्जी बनाएंगे, वो भी मैं रेसिपी शेयर करूंगी आपसे। सात्विक सब्जी हम बनाएंगे। ये घी तो दिखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये गाय का घी है, गांव से मंगाया हमने। और इवन जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं आरोग्य वेदिका से, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी भी हम हेल्प करते हैं। जिनको भी ऐसा देसी घी की रिक्वायरमेंट रहती है वो ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर करते भी हैं। इवन काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको भी देसी घी चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो 9024374324 पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप घी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा घी थोड़ा सा पकना शुरू हो गया, गर्म हो गया मतलब। अच्छा, एक खास बात और मैं बता दूं, आज हम ये हलवा केवल घी में नहीं बना रहे, हम मलाई का भी प्रयोग करेंगे। ये मैंने दूध की मलाई निकाल ली थी और मलाई जब हम हलवे में डालते हैं तो बहुत टेस्टी हलवा बनता है। अरे वाह, ये तो हमने आपसे पहली बार ही सुना है कि मलाई में भी हलवा बनता है। वास्तव में ये मुझे भी नहीं आता था, ये मेरी भाभी की रेसिपी है, तो उन्होंने सिखाया जब पहली बार वो घर आई। तो तब से हम बनाने लगे। बहुत टेस्टी वो हलवा हमें लगा था। तो थोड़ा सा हम घी भी डाल देंगे। मुझे उतना बढ़िया नहीं बनाना आता जितना भाभी बनाती है, लेकिन फिर भी आज हम ट्राई करेंगे मलाई में हलवा। ये प्योर आटा हमने लिया है, मोटा पिसा हुआ है। इसमें से चोकर मैंने नहीं हटाया है, चोकर छाना नहीं है इस आटे को। तो इसको अब हम घी में डाल देंगे। तो आज कुछ नए तरीके से हमें हलवा बनाने का पता चलेगा। जी जी जी। तो ये घी में हमने डाला और इसी में हम थोड़ी ये जो मलाई हमने रखी थी ये मिक्स कर देना। आपने पहले कभी खाया मलाई का हलवा? हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि मलाई में भी हलवा बनता है। चलिए, आज आपको भी एक नई रेसिपी आज हमें पता चलेगी हलवे की। बिल्कुल बिल्कुल। हम इसमें और भी मलाई डाल सकते हैं, तो ये पूरी मलाई हम इसमें डाल देंगे। आटे का जो हलवा है ना, वो पेट के लिए अच्छा रहता है। पेट के लिए अच्छा मतलब, अगर हम सूजी का बनाएंगे तो उससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं, पचने में वो थोड़ा भारी रहेगा। हालांकि आटे का हलवा भी पचने में भारी होता है, लेकिन सूजी के हलवे से थोड़ा बेटर होता है और पौष्टिक ये ज़्यादा होता है। अगर घर में कई बार बच्चे होते हैं जिनका वज़न नहीं बढ़ रहा, माँओं की ये बहुत बड़ी समस्या होती है, तो वो अपने बच्चों को ये आटे का हलवा खिला सकती हैं। ये बहुत ही बढ़िया रहता है।
अच्छा डॉक्टर सुजाता, आप हमें ये बताइए, जैसे घी के बारे में आपने बताया कि आप खुद बनाते हैं, तो ये मलाई आप कहाँ से लाए हैं? मलाई भी हम जो दूध पर से निकलती है तो वही मलाई हमने हालांकि ज़्यादा दिन की रखते हैं तो ख़राब हो जाती है, तो इसलिए जो सुबह हमारी मलाई निकली थी, कल शाम वाली जो मलाई थी, बस उसी को इकट्ठा किया और हमने यूज़ कर लिया। इसमें भी हम देसी खांड डालेंगे, तो जितना हम हमारे भोजन को देसी बनाते जाएंगे, सात्विक बनाते जाएंगे, उतना ही वो हमारे शरीर के लिए यानी बॉडी के टिश्यूज़ के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि जितने भी भयंकर रोग हैं, जैसे कि कैंसर हो गया या और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उनमें हमारी बॉडी के टिश्यूज खराब हो जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं समस्या पैदा होती है। तो बॉडी के टिश्यूज तब खराब होते हैं, तब रोगों से पीड़ित होते हैं जब हमारा खान पान खराब हो, खान पान में प्योरिटी ना हो और हम सोच समझ कर ना खाएं। अब जैसे ये हलवा हमने बनाया, मानिए किसी व्यक्ति ने दिन में भी बहुत हैवी भोजन किया था, हलवा, खीर, पूड़ी वगैरह, और शाम में भी वो यही भोजन करें और मात्रा उसकी बहुत ज़्यादा ले ले, तो वो ठीक नहीं है। मेरा तो आज व्रत था, तो दिन भर से मैंने सुबह अनार खाया था, फिर उसके बाद मैंने 1 कटोरी दही पिया और शाम को अभी 4 बजे के आसपास 1 गिलास दूध पिया था। तो मुझे अच्छी भूख अभी लग गई है, अगर मैं ये हलवा खाऊंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमारी जो हाउस हेल्प हैं, जो काम में मदद करती हैं सफाई में, उनके बच्चों को भी हमने इनवाइट किया है, तो सोचा क्यों ना उनको भी हम देसी गाय के घी में बढ़िया पौष्टिक हलवा खिलाएं, तो उन बच्चों के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। तो इसलिए मैंने सोचा सूजी का हलवा नहीं बनाएंगे, आटे का ही हलवा बनाएंगे। अरे वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और ये दिखने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। हल्की हल्की खुशबू आने लग गई है, लेकिन अभी हम इसको पकाएंगे अच्छे से। इधर हमारी खीर बनी रही है लगातार, देखते हैं कैसी बनती है आज खीर। अभी खीर को तो बनने में बहुत समय चाहिए, तब हम ये सब हलवा पूरा हम करेंगे। ओह, तो हलवा तो शायद ऑलमोस्ट बन ही चुका है। जी जी बिल्कुल, अभी हमने भून लिया। ये देखिए आप, इसका सुनहरा रंग हो गया है, सुनहरा रंग हो गया है, खुशबू अच्छी आने लगी है, ये देखिए। तो अभी हमारा हलवा लगभग बनने वाला है। जितना हम प्योर चीज़ें खाएंगे, पैकेट वाली चीज़ों से हम बचेंगे। जैसे हमारा घर का गेहूं है, उसको हमने पिसवाया, और वो भी फ्रेश, ये नहीं कि एक बार पिसवा के रख दिया कई महीनों तक। हर 15-20 दिन में, महीने में हम गेहूं पिसवा लेते हैं। घी हमारा बढ़िया घर का, गाय का, और उसी से हम हलवा बनाएंगे। तो उससे बेस्ट मिठाई क्या होगी बताइए? बहुत अच्छी है मिठाई है। ऐसे ही दूध जो है वो भी हम पास ही में, जो हमारे पड़ोस में है, गाय भैंस रखते हैं, तो उन्हीं से हम दूध लेते हैं। और इस तरीके से खीर भी जो है शरीर के लिए बहुत अच्छी है। जितना हम प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। आज तो हम भी मलाई का हलवा खाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। जी जी। अच्छा, जब तक ये भून रहा है तब तक सामान्य जानकारी हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। इसका नाम जानते हैं आप, क्या बोलते हैं इसको? राजस्थानी लैंग्वेज में इसको पलटा बोलते हैं, पलटा। ये देखिए, इसको चलाना थोड़ा इजी रहता है। हलवा बनाने के लिए मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है। ये कढ़ाई हमारे पास लोहे की है, तो बर्तन जो है ना वो लोहे के या स्टील के ही प्रयोग करने चाहिए, एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं रखने चाहिए। इधर हमारी खीर लगातार बन रही है, खीर को तो अभी समय लगेगा। अच्छा डॉक्टर सुजाता, ये बताइए, लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करने का क्या विशेष महत्व है? लोहे के बहुत सारे गुण होते हैं, आयुर्वेद में काफ़ी गुण बताए गए हैं। आयुर्वेद का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम जिस बर्तन में भोजन करेंगे, उसी बर्तन के जो गुण है ना, वो हमारे शरीर के अंदर भी जाएंगे। तो लोहे के अंदर काफ़ी अच्छे गुण होते हैं। जैसे मानिए हम केले के पत्ते में भोजन कर रहे हैं, तो उसके गुण हमारे शरीर में जाएंगे। मानिए हम स्टील के बर्तन में कर रहे हैं, तो उसके जाएंगे। और मानिए हम प्लास्टिक में कर रहे हैं, तो हमारा शरीर खराब होगा, प्लास्टिक के गुण जाएंगे। एल्यूमिनियम में कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम के गुण जाएंगे। तो लोहा जो है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो खाना बनाने और खाने में बर्तनों का विशेष महत्व है। जी बिल्कुल। ये देखिए हमने मटका रखा हुआ है, और मटका भी कई लोग कलर पेंट किया हुआ लाल रंग का, ये नेचुरल मिट्टी वाला मटका है। बाहर से सिर्फ इस पर सफ़ेद जो नेचुरल कलर है उससे पेंट किया, अंदर कोई पेंट नहीं है। तो मटका भी या मिट्टी के कोई भी बर्तन अगर आप खरीदें, तो ध्यान रखें कि कभी भी
बहुत ज़्यादा कलर्स वाला, या क्योंकि वो केमिकल से ही बनते हैं वो सभी कलर्स। तो जितना हम नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करेंगे बर्तन में या भोजन बनाने के लिए सामग्री के तौर पर, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये लगभग हमारा बन गया है, पक गया है, भुन गया है हमारा जो आटा था। अब इसमें हम पानी डालेंगे नॉर्मली, जैसा कि हम हलवे में डालते हैं। इसमें पानी की मात्रा का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए? ये बनाते बनाते खुद ही आ जाता है। लगभग 2 गुना, जितना हमारा आटा होता है उससे 2 गुना वो पानी आप देंगी जग में जो है, क्योंकि अभी थोड़ा और पानी इसमें डलेगा। ये देखिए, ये हमने पानी डाला। अब हम अपनी गैस को तेज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा पानी जो है हमारा जब ख़त्म हो जाएगा तब हम मानेंगे कि हमारा हलवा बन गया है। काफ़ी तरल बन चुका है ये, तो ये हाँ, अभी ये पानी पूरा जल जाएगा। जो आटा है वो फूलता है, भूनने के बाद उसमें पानी डालेंगे तो वो फूलेगा और ये अभी हमारा गाढ़ा बन जाएगा हलवे की ही तरह। ये देखिए गाढ़ा हो गया ना मिश्रण, इसको लगातार थोड़ा फास्ट चलाना है। मिश्रण गाढ़ा हो गया। और मलाई के और आटे के घी वाले हलवे में थोड़ा डिफरेंस होता है, ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा गाढ़ा और थोड़ा नॉर्मल हलवे से अलग होता है ये दिखने में तो ये बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। अभी खा के बताइएगा वास्तव में। तो ये देखिए बुलबुले उठ रहे हैं, इसका मतलब अभी पानी है इसमें। अच्छा, हलवे में क्या होता है कि जैसे ये बुलबुले उठने लगते हैं तो इसलिए हमारे पास ये कलछी जो है थोड़ी लंबी होनी चाहिए। लंबी होने से हाथ जलता नहीं है, क्योंकि ये छिटक के बाहर आने लगता है लास्ट में। इसलिए ये ध्यान हमें खास रखना है हलवा बनाते समय। बेसिक कुकिंग तो वैसे जो हमारे दर्शक हैं उनको भी आती ही होगी, लेकिन आजकल जो कुकिंग का सेंस है, मतलब कुकिंग करते टाइम मसाले जो हम डाल रहे हैं उनको भूनने से संबंधित जो क्रियाएं घटित होती हैं भोजन में, कितना तेल डालना चाहिए, घी कितना डालना चाहिए, या किस में तेल किस में घी डालना चाहिए, कितना भूनना चाहिए, ये बहुत सारी बातें हैं जो कि बहुत समझदारी से हमें समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, ताकि हम हमेशा स्वस्थ रह सकें, क्योंकि भोजन पर ही हमारा शरीर निर्भर है। आयुर्वेद में तो अन्न को सब कुछ बताया है कि ये जो अन्न है इसी से हम इस लोक में धर्म अर्थ, मतलब धर्म करते हुए हम पैसा कमा पाते हैं और फिर अपने जो मनचाहे कर्म हैं उन सुखों को भोग पाते हैं, कर्मों को कर पाते हैं, अच्छे कर्मों को कर पाते हैं उसी धन के माध्यम से, और फिर अल्टीमेटली मोक्ष की तरफ वो जो एक थ्योरी है उधर हम पहुंचते हैं। तो अगर हमारा अन्न ही अच्छा नहीं होगा, अन्न जो है वो सबसे बेसिक चीज़ है, अन्न के ऊपर हमें मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। ये देखिए, थोड़ा दिखाइए, अब गाढ़ा हो गया है, थोड़ा और फास्ट चलाएंगे इसको। अब तो ये ऑलमोस्ट बन ही चुका है। जी जी, ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ हल्का हल्का घी आ गया ना, और अब ये लगना भी बंद हो गया, चिपक नहीं रहा है अभी। हाँ जी, तो ये हमारा बन गया है हलवा। ये देखिए, ये अब हम इसमें शक्कर और डाल देंगे। आप खांड देंगे मुझे। जब ये पूरा बन गया है लगभग, तब हम इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर हम अंदाजे से डाल देंगे। ये देसी खांड है हमारी। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये तासीर में ठंडी होती है और पौष्टिक भी होती है देसी खांड। चीनी बंद करके अगर हम देसी खांड पर आएँ तो हमारे स्वास्थ्य में बहुत लाभ होगा। अरे वाह, आज तो हम बहुत ही पौष्टिक हलवा खाने वाले हैं। बिल्कुल गाय से निर्मित, शुद्ध देसी घी से बना, मलाई से बना और शुद्ध देसी खांड से बना हुआ।
ये हलवा हमारा लगभग बन के तैयार है। मुझे हमेशा पता नहीं क्यों आटे का हलवा पसंद रहा है। सूजी का हलवा अच्छा लगता है लेकिन आटे के हलवे से कम। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आटे का ही हलवा बनाएं। पेट के लिए भी अच्छा है, पौष्टिक भी है और स्वादिष्ट तो बनता है। ये सर्दियों में तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। ठंड के दिनों में गरम गरम हलवा आटे का खाया जाए, मज़ा आता है। तो ये हमारा हलवा बनकर तैयार है। थोड़ा खीर भी देख लेते हैं, खीर के क्या हाल है। खीर हमारी बन गई है लगभग, थोड़ा अभी 10-15 मिनट मुझे लगता है और लग जाएंगे। ये हमारे पास केसर है तो इसको भी हम थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें, 3-4 तार। खीर में केसर डालने का क्या महत्व है, आप बताएंगे? केसर के अपने गुण होते हैं, तो अगर हम दूध में खीर में थोड़ा सा डाल दें तो अच्छा रहता है। हालांकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा केसर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा करने से बचें। वैसे तो ठंडाई वगैरह में भी केसर का प्रयोग किया जाता है, ठंडी तासीर इसकी बहुत नहीं होती है। लेकिन हाँ, हर चीज़ का मात्रा में अगर प्रयोग करें तो हम किसी भी मौसम में कर सकते हैं। ये हलवा अब हमारा तैयार है तो इसको हम हमारे यज्ञ में, हवन में भी हमारे बाबा को याद करते हुए और इसकी आहुति देंगे। अब आप क्या बनाने जा रहे हैं? अब सब्जी बना रहे हैं हम। हलवा हमारा बन गया, खीर हमारी बनी रही है और ये हमारा शुद्ध आरोग्य वेदिका का ही शुद्ध घानी का सरसों का तेल है। आप देखिए कितनी कम मात्रा हमने डाली है तेल की। भिंडी की और ये आलू की, इन सब की सब्जियां हम बना रहे हैं लेकिन तेल की मात्रा हमें कम ही रखनी है। तो ये देखिए कम हमने तेल की मात्रा डाली है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम जो है जीरा डाल देंगे भूनने के लिए। तेल हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, जितने में हमारा जीरा भुने उतना ही तेल है। तेल की मात्रा हम बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं लानी, ये ध्यान रखना है। हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ज़्यादा तेल का प्रयोग करना। अब हमारे पास आलू, शिमला मिर्च, भिंडी, ये 3 सब्जियां हमारे पास थी पहले से, तो इसलिए मैंने वैसे ही प्लान किया कि चलो इनसे ही हम बनाते हैं। टमाटर और प्याज, थोड़ा बहुत टमाटर भी भिंडी की सब्जी में डाल सकते हैं। और टमाटर भी हमारे घर का है तो ये देसी वाला टमाटर है, इसमें पानी की मात्रा कम होती है। अच्छा, भिंडी की सब्जी में एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज़ें पचने में हैवी हैं, जैसे अगर हम सिर्फ भिंडी की बनाते तो पहले भिंडी डाल दें, इसलिए हम पहले आलू और ये शिमला मिर्च डाल देंगे। अगर कम तेल में सब्जी बनानी है तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि पहले प्याज नहीं डालना, वरना वो चिपकने लगेगा। जो भी चीज़ें हार्ड हैं पकने में, जिनको समय लगता है, जैसे आलू को पकने में समय लगता है, तो हमने पहले आलू को डालकर भूना। अगर हम आलू नहीं डाल रहे होते तो हम सीधा भिंडी डाल देते हैं। ये आप देख सकते हैं आलू बहुत पतले और बारीक काटे हैं ताकि जल्दी से भुन जाए। अच्छा, आज तो मैंने फिर भी तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा करी है, लेकिन डेली तो मैं बहुत कम तेल डालती हूँ क्योंकि भिंडी और आलू ये सब थे और सबकी डिमांड थी कि सूखी सब्जी ही बनाइए, वरना तेल नाम मात्र का ही हम प्रयोग करते हैं और करना चाहिए, हमें कम प्रयोग करना चाहिए। तो अब इसको हम भाप से ही ज़्यादा पकाएंगे। ऐसा नहीं कि हम तेल ही डालें ज़्यादा, उसी में पकाएँ वरना सब्ज़ी जल जाएगी, नहीं, भाप से सब्ज़ी बहुत अच्छी पकती है। ये हमने ढक के रख दिया और लगभग 1 से 2 मिनट हो चुकी है। इसको हम खोल के देखेंगे। आलू जला नहीं है अभी बिल्कुल भी, थोड़ा थोड़ा ऐसे भाप से ही आलू सॉफ्ट होगा। अब हम इसमें थोड़ी जो भिंडी हमने काटी थी वो डाल देंगे। लगभग हम 8 से 10 लोगों का खाना बना रहे हैं, तो उसमें तेल की मात्रा आप ध्यान दीजिए कि हमने कम ही रखी है। आज भोजन में जो बन रहा है वो ये सब्जी है, रोटी है और खीर और हलवा। प्याज हम लास्ट में डालेंगे और मसाला सबसे आखिरी में।
क्योंकि मसाला अगर हम पहले डाल देंगे तो ये चिपकने लगेगा, और हम चाहते हैं कि ये चिपके ना और भाप में ही पकती रही सब्जी। अब हम इसको फिर से ढक देंगे। तब तक हम थोड़ा खीर की तरफ ध्यान दे लेते हैं। खीर ये देखिए, वाह, मतलब चावल का रेशो हमारा लगभग ठीक ही रहा है, तो पक के तैयार होने वाली है। इसमें अब हम लास्ट में जब पकने वाली होती है खीर तब खांड डालनी चाहिए। तो ये हाँ, मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगी। खांड हमने डाल दी है और थोड़ी देर और 5 से 7 मिनट और हम इसको चलने देंगे। लगभग 5-7 मिनट हो गए हैं हमें इसको ढके हुए। 1-2 बार बीच में खोल के हमने देखा था, वो देखना ज़रूरी है। ये देखिए, हल्का सा नीचे लगा थोड़ा, कभी कभी लेट कर देंगे देखने में तो नीचे लग जाएगा। सॉफ्ट हो गई है हमारी भिंडी भी और आलू भी। अब हम प्याज डालेंगे। जो लोग प्याज नहीं खाते वे प्याज को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये हमने प्याज डाल के अब एक बार फिर से हम इसको ढक देंगे। प्याज डाला, अब 1 मिनट के लिए इसको ढकना है हमें। धीमी आंच पे ही चलता रहेगा ये तब तक। और ये खीर में जो शक्कर डाली थी उसके बाद ये, वाह, बढ़िया खीर हमारी बनके तैयार होगी। इसका जो रंग भी है वो हल्का सा सुनहरा होने लग गया है। तो ये देखिए, ये थोड़ा पास मिला के आप दिखा सकते हैं। ये खीर घुट गई, हमारी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कि खीर घुट गई। खीर घुटने का मतलब है कि खीर जोरदार बनी है। तो खीर घुटती तभी है जब उसको हम ज़्यादा देर तक चलाएं, दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए, चावल एकदम बढ़िया पक जाए, तो उसको खीर घुटना बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। थोड़ी देर और वेट करेंगे और फिर उसके बाद हम टमाटर डालेंगे और साथ में मसाला डाल देंगे, और उसको डालने के बाद 1 से 2 मिनट फिर पकाएंगे और हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये अब हम इसको खोल के देखेंगे और ये लगभग प्याज हमारा थोड़ा पक गया होगा। हाँ, हल्का हल्का प्याज पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें टमाटर, मसाले ये डाल देंगे और फिर हमारी सब्ज़ी लगभग कंप्लीट है। टमाटर की हमने खेती की हुई है, किसी दूसरे वीडियो में हम दिखाएंगे। मेरे जो दादाजी थे वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और शुद्ध सात्विक खाना उनका शौक था। घी, दूध, खीर और रोटी के ऊपर घी में शक्कर डाल के काफ़ी खाते थे लोग। हाँ, लेकिन बैलेंस बना के रखते थे। ऐसा भी नहीं कि मीठा बहुत ज़्यादा खाया उन्होंने। मोटापा कभी नहीं रहा उनको, हमेशा दुबले पतले थे। मेरे जो पिताजी हैं दुबले पतले, मतलब कमज़ोर भी नहीं, स्वस्थ शरीर उनका हमेशा रहा, मोटापा कभी नहीं होने रहा। तो ये अभी हम मसाला डाल देंगे अंदाजे से। बहुत चटपटी सब्ज़ी हमें नहीं बनानी है। सब्ज़ी में जितना मसाला हम संतुलन में डालेंगे उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। ऐसा भी ना हो कि हम बिल्कुल ही कम कर दें हल्दी, धनिया, मिर्ची, क्योंकि ये हाजमे के लिए भी अच्छे होते हैं। और ऐसा भी ना हो कि हम ये ज़्यादा कर दें तो हमें एसिडिटी या और पेट की बीमारियाँ, पित्त से संबंधित समस्याएं होने लगें। तो मुझे लगता है धनिया हम सबसे ज़्यादा डाल सकते हैं, पेट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। मिर्ची थोड़ी ठीक ठीक डालनी चाहिए, हल्दी भी अच्छी डाल सकते हैं और नमक स्वाद के अनुसार डालना चाहिए। बहुत ज़्यादा नमक का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये देखिए, हमने सेंधा नमक अभी डाला, सेंधा नमक और काला नमक ये हमने अपनी रसोई के लिए रखे हुए हैं। तो अब सब्ज़ी में रंग आएगा। और इस तरीके से जब हम सब्ज़ी बनाते हैं भिंडी की, अब आप देख सकते हैं इसमें कहीं आपको तेल दिख रहा हो तो बताइए, थोड़ा पास से दिखाइए हमारे दर्शकों को। इसमें कहीं पर भी तेल, ये बताइए, तेल नाम मात्र का भी नहीं है। और हमारी सूखी सब्ज़ी बन गई, जली भी नहीं हमारी सब्ज़ी। तो बाबा की याद में, हमारे जो बाबा हैं वो खेत में रहते थे।
खेत में, मतलब जहाँ हमारा घर था, घर से थोड़ा दूर था खेत, तो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। वहीं पे उन्हें एकांत में रहना पसंद था, तो हम उनका नाम खेत वाले बाबा ऐसा हम बोलते थे, क्योंकि हमारे एक और दादाजी थे, तो थोड़ा आपस में हम बच्चे थे तो बात करने में इजी रहे, तो हम उन्हें खेत वाले बाबा बोलते थे। हम मुझे आज भी याद है। तो अब ये मसाला और टमाटर डाला हमने, इसको एक बार और हम ढकेंगे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर हम थाली को भी हटाना है, क्योंकि अगर थाली लगी रहने देंगे तो भाप से उसमें पानी हो जाएगा। और लास्ट में अपने स्वाद के हिसाब से आप नींबू थोड़ा निचोड़ सकते हैं। हमारा शाम का भोजन होगा ये, तो इसलिए हम नींबू ज़्यादा नहीं निचोड़ेंगे, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि खीर भी साथ में है। तो दूध या खीर कुछ ऐसी चीज़ है, तो खट्टी चीज़ एकदम पता नहीं चलनी चाहिए। तो हालांकि भले ही खीर हम मेरी आदत है कि थोड़ा रुक के खाना 15-20 मिनट बाद, तो उस खीर से भोजन का पाचन भी होता है और वो समस्या भी नहीं करेगी नमक की चीज़ों के साथ खाने पर। तो जब भी हम रात का भोजन करें, उसके बाद हम 15-20 मिनट या आधा घंटे तक वेट करें कि हमें प्यास कब लग रही है। तो जब प्यास लग रही है तब हमें दूध या दूध की बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए, तो तब नुकसान नहीं होता। तो अब ये सब्जी हमारी लगभग बन गई है। अब हम हवन करेंगे, तो अब हम आपको हवन और उसका वीडियो, ये सब चीज़ें हम दिखाएंगे। 1 मिनट में इसको भी हम उतार देते हैं, ताकि आप देख सकें कि बिना तेल के भी सब्जी बहुत अच्छी बन सकती है। ये हम दिखाएंगे आज आपको। हलवा फिर से दिखा दीजिए, थोड़ा ठंडा हो गया है। ये देखिए, ये हलवा हमारा आटे का, क्योंकि गर्मियों में बहुत गर्म हलवा तो नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए अब ठंडा हलवा हम खाएंगे। लेकिन पहले हवन करेंगे। हवन में आहुति देने के लिए ये हमने खीर और हलवा अपना अलग निकाल लिया। आज बाबा होते तो खीर और हलवा देखकर, जो देसी हमारा खाना देखकर वो खुश हो जाते। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो हमेशा हमारे साथ हैं। ऐसा हमारे पिताजी भी हमें सिखाते हैं, ताऊ जी, पिताजी सब, और ऐसा हमारा भी मानना है, क्योंकि बाबा थे इसीलिए हम हैं। उनके रहने से ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपराएं चली रहती हैं, उनको हमारे पुरखों को वो जीवित रखती हैं किसी ना किसी रूप में। तो आइए देखते हैं। सब्जी हमारी लगभग तैयार है। जी हाँ, सब्जी हमारी बढ़िया तैयार हो गई है फाइनली। ये देखिए, अब हम हवन करेंगे, भोग लगाएंगे। और ये जली भी नहीं है, आप देख सकते हैं, कहीं पर भी सब्जी नहीं जली है। तो ये बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब सिर्फ रोटी बनाने का काम बचा है, और अब हम पहले हवन करेंगे, उसके बाद हम भोजन खिलाएंगे हमारे मेहमानों को। तो आज के लिए इतना ही आज की वीडियो में। जल्दी ही मिलेंगे फिर से दूसरे वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सुजाता। आज आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाना हमें सिखाया, और इतना अच्छा खाना हम खा भी पाएंगे। बेसिक चीज़ें थी, हालांकि ये सभी को बनाना आता होगा, लेकिन कुछ भोजन के बारे में हमने बातचीत कर ली इसी बहाने से, और कुछ स्वास्थ्य से संबंधित बातें हमें भोजन के लिए डिस्कस कर ली। तो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को इससे फायदा हुआ होगा। धन्यवाद। जो आपने खाना बनाया उसका भोग हवन में कितना आवश्यक है और क्या उसका प्रयोजन है, ये हम आपसे हवन के समय जानेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। धन्यवाद।